आज की इस क्लास में हम वज्र गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसका प्रश्न 4 अंकों के लिए बोर्ड परीक्षा में आता है। एक प्रश्न मैंने नोट करके रखा है, इसी प्रश्न के माध्यम से आज हम इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा है प्रश्न, वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण को हल कीजिए। प्रश्न है आपका 5x धन 2y धन 16 बराबर 0, 7x ऋण 4y धन 2 बराबर 0। इसको हम एक बार नोट करेंगे हल में। तो 5x धन 2y धन 16 बराबर 0, इसको आपने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 7x ऋण 4y धन 2 बराबर 0, इसको आपने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 की तुलना व्यापक समीकरण से करना पड़ेगा, 2 चर वाले देखिए समीकरण के, जिसको हम नोट करते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना। अब इसका व्यापक रूप आप सबको याद होगा, इसको नोट कर देंगे हम। यहाँ पर क्या होता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, अब इसकी जब हम तुलना करेंगे तो हमको यहाँ से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू को निकालना होगा। क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पर a1 की जो वैल्यू निकलेगी उसकी तुलना जो व्यापक समीकरण है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसकी तुलना हम समीकरण 1 से करेंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर b1 की जो वैल्यू हो गई वो 2 हो गई, और जो c1 है आपका वो हो गया 16। इसी प्रकार a2, तो समीकरण 2 दिख रहा है, इसकी तुलना समीकरण 2 से करेंगे। तो a2 की वैल्यू 7 हो गई, जो b2 हो गया आपका वो -4 हो गया, और जो c2 हो गया आपका 2 हो गया। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर किसी की वैल्यू माइनस में हो तो उसको माइनस चिन्ह लगाकर आपको लिखना होगा। अगर आपने इसको नहीं लिखा तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। अब वज्र गुणन विधि आप लिखेंगे। अब इसका जो है फार्मूला, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। इस फार्मूले के बिना इस प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस फार्मूले को याद करना। इस फार्मूले को आप कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए इसको। तो मैंने लिख दिया x बटे y बटे, और यहाँ पर लिख दिया 8 बटे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आप देखिए, अब आपको BC से शुरू करना है, BC। तो मैंने यहाँ लिख दिया BC, यहाँ पे फिर लिख दिया BC माइनस BC, किस पर समाप्त हुआ, C पर, तो C लिख दिया। तो CA माइनस CA लिख दिया, किस पर समाप्त हुआ, A पे, तो AP माइनस AB लिख दिया। अब आपको क्या करना है, 2 तक गिनती लिखना है। कैसे, तो यहाँ पे लिख दिया 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। इस प्रकार वज्र गुणनखंड विधि का यह फार्मूला आपको याद हो गया होगा। अब इस फार्मूले हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू को पुट करेंगे। देखते हैं, तो ये हो जाएगा x बटे, यहाँ पे लिख दिया y बटे, और यहाँ पर लिख दिया आपने 1 बटे। अब आप देखिए b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ये देखिए आप। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में कोई सा निशान नहीं, तो हम गुणा का निशान पढ़ेंगे, और c2 की वैल्यू रखेंगे, तो c2 की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2। फिर माइनस का निशान है, तो माइनस लगा दिया। फिर जो b2 है, b2 की वैल्यू हो गई -4। अब देखिए -4 है तो इसको आपको कोष्टक में लिखना होगा। जितनी माइनस की संख्याएं जो होती है वो आपको क्या करना पड़ेगा, कोष्टक के अंदर आपको लिखना होती है, जिससे आपके सवाल की गलत होने की संभावना काफी कम हो जाती है। फिर c1 है, अब c1 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। उसके बाद c1 तो c1 फिर आपका 16 हो गया, y के बटे में फिर गुणे। फिर आपका a2 की वैल्यू हो गई 7, फिर माइनस c2, तो जो c2 हो गया वो 2 हो गया, फिर इनटू, फिर a1 की वैल्यू 5 हो गई,
फिर उसके बाद बराबर का निशान लगा दिया फार्मूले के अनुसार, फिर एक बटे फिर a1 की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, फिर गुणा का निशान लगाया आपने b2, तो b2 का मान हो गया आपका -4। ये -4 को आपको क्या लिखना है कोष्टक के अंदर लिखना होगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपने माइनस का निशान लगाया, फिर आपके फार्मूले में क्या आ रहा है a2 आ रहा है, a2 की वैल्यू आपने 7 लिख दी, फिर गुणित, फिर क्या है आपका b1 है, तो b1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2 हो गई। इस प्रकार आपने फार्मूले में वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है कि आपने सारी वैल्यू सही पुट की या नहीं। इसके लिए आपको 30 सेकंड फिर आप एक चेक कर लीजिए इसको, तो आप सबने चेक कर लिया होगा। अब इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x बटे 2 का गुणा 2 में किया 4 हो गया, फिर ऋण का गुणा ऋण में किया तो धन हो जाएगा, और 16 एकम 16 16 32 16 48 16 64 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद आपने क्या किया y बटे 16 7 112, फिर 5 दूनी 10, फिर बराबर 1 बटे माइनस का निशान है तो 5 का 4 में गुणा किया 5 तो 20, और यहाँ पर आपको माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, फिर 7 दूनी 14। इस तरह से आपने ये गुणा किया। अब देखिए x बटे, अब 64 और 16 कितना हो जाएगा 68, फिर बराबर y बटे 112 में से 10 गई तो 112 में से जब आपके 10 चले जाएंगे तो 102 हो जाएगा, फिर बराबर का निशान लगाया आपने, फिर 1 बटे, अब देखिए 20 ऋण 20 और ऋण 14, इन दोनों को आपने जोड़ा तो कितना हो जाएगा ऋण का 34 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 भाग है आपके, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। अब आपको x की वैल्यू निकालना है, तो आपने क्या किया, x की वैल्यू निकालने के लिए पहला और आखिरी वाला भाग लिया, तो x बटे आपका हो जाएगा 68 बराबर 1 बटा -34। अब x भाग में है, x के भाग में 68 है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 68 बटे ऋण 34, तो x बराबर, अब आपने क्या किया 68 में ऋण 34 का भाग लिख दिया, तो माइनस का कितना आंसर आ जाएगा 2। ये आपकी x की वैल्यू निकली। ठीक इसी प्रकार आपको y की वैल्यू निकालना है, तो y बराबर y बटे 102 बराबर 1 बटा ऋण 34 लिया, तो इसको नोट करते हैं हम। अब आपको क्या करना है y की वैल्यू निकालना है, तो y के बटे में 102 है तो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 102 बटे -34, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 102 में ऋण 34 को भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा आपका। अब आप देखिए इस प्रकार हमारा जो इस समीकरण का जो हल होगा वज्र गुणनखंड विधि से, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -2 और y इज इक्वल टू -3। अब आपने देखा होगा कि इस विधि से ये जो प्रश्नों का हमने हल किया वज्र गुणनखंड विधि के माध्यम से आपने इसका हल सीखा, और इसी प्रकार आप इस पैटर्न के बहुत सारे सवालों को आप हल कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम वज्र गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसका प्रश्न 4 अंकों के लिए बोर्ड परीक्षा में आता है। एक प्रश्न मैंने नोट करके रखा है, इसी प्रश्न के माध्यम से आज हम इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा है प्रश्न, वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण को हल कीजिए। प्रश्न है आपका 5x धन 2y धन 16 बराबर 0, 7x ऋण 4y धन 2 बराबर 0। इसको हम एक बार नोट करेंगे हल में, तो 5x धन 2y धन 16 बराबर 0, इसको आपने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 7x ऋण 4y धन 2 बराबर 0, इसको आपने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 की तुलना व्यापक समीकरण से करना पड़ेगा। 2 चर वाले देखिए समीकरण के, जिसको हम नोट करते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना। अब इसका व्यापक रूप आप सबको याद होगा, इसको नोट कर देंगे हम यहाँ पर।
क्या होता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, अब इसकी जब हम तुलना करेंगे तो हमको यहाँ से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू को निकालना होगा। क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पर a1 की जो वैल्यू निकलेगी उसकी तुलना जो व्यापक समीकरण है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसकी तुलना हम समीकरण 1 से करेंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर b1 की जो वैल्यू हो गई वो 2 हो गई और जो c1 है आपका वो हो गया 16। इसी प्रकार a2, तो समीकरण 2 दिख रहा है, इसकी तुलना समीकरण 2 से करेंगे। तो a2 की वैल्यू 7 हो गई, जो b2 हो गया आपका वो -4 हो गया और जो c2 हो गया आपका 2 हो गया। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर किसी की वैल्यू माइनस में हो तो उसको माइनस चिन्ह लगाकर आपको लिखना होगा। अगर आपने इसको नहीं लिखा तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। अब वज्र गुणन विधि आप लिखेंगे। अब इसका जो है फार्मूला, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। इस फार्मूले के बिना इस प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस फार्मूले को याद करना। इस फार्मूले को आप कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए इसको। तो मैंने लिख दिया x बटे y बटे और यहाँ पर लिख दिया 1 बटे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आप देखिए, अब आपको BC से शुरू करना है, BC। तो मैंने यहाँ लिख दिया BC, यहाँ पे फिर लिख दिया BC माइनस BC, किस पर समाप्त हुआ, C पर, तो C लिख दिया। तो CA माइनस CA लिख दिया, किस पर समाप्त हुआ, A पे, तो AP माइनस AB लिख दिया। अब आपको क्या करना है, 2 तक गिनती लिखना है। कैसे, तो यहाँ पे लिख दिया 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। इस प्रकार वज्र गुणनफल विधि का यह फार्मूला आपको याद हो गया होगा। अब इस फार्मूले हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू को पुट करेंगे। देखते हैं, तो ये हो जाएगा x बटे, यहाँ पे लिख दिया y बटे और यहाँ पर लिख दिया आपने 1 बटे। अब आप देखिए b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ये देखिए आप। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में कोई सा निशान नहीं है तो हम गुणा का निशान पढ़ेंगे और c2 की वैल्यू रखेंगे, तो c2 की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2। फिर माइनस का निशान है तो माइनस लगा दिया। फिर जो b2 है, b2 की वैल्यू हो गई -4। अब देखिए -4 है तो इसको आपको कोष्टक में लिखना होगा। जितनी माइनस की संख्याएं जो होती है वो आपको क्या करना पड़ेगा, कोष्टक के अंदर आपको लिखना होती है, जिससे आपके सवाल की गलत होने की संभावना काफी कम हो जाती है। फिर c1 है, अब c1 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। उसके बाद c1 तो c1 फिर आपका 16 हो गया, y के बटे में फिर गुणे। फिर आपका a2 की वैल्यू हो गई 7, फिर माइनस c2, तो जो c2 हो गया वो 2 हो गया, फिर इंटू, फिर a1 की वैल्यू 5 हो गई। फिर उसके बाद बराबर का निशान लगा दिया फार्मूले के अनुसार, फिर 1 बटे, फिर a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर गुणा का निशान लगाया आपने b2, तो b2 का मान हो गया आपका -4। ये -4 को आपको क्या लिखना है, कोष्टक के अंदर लिखना होगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपने माइनस का निशान लगाया, फिर आपके फार्मूले में क्या आ रहा है, a2 आ रहा है, तो a2 की वैल्यू आपने 7 लिख दी। फिर गुणे, फिर क्या है आपका b1 है, तो b1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। इस प्रकार आपने फार्मूले में वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है कि आपने सारी वैल्यू सही पुट की या नहीं। इसके लिए आपको 30 सेकंड फिर आप एक चेक कर लीजिए इसको। तो आप सबने चेक कर लिया होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x बटे 2 का गुणा 2 में किया 4 हो गया, फिर ऋण का गुणा ऋण में किया तो धन हो जाएगा, और 16 एकम 16 7 32 16 48 16 64 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद आपने क्या किया, y बटे 16 7 112, फिर
5 दूनी 10, फिर बराबर 1 बटे माइनस का निशान है तो 5 का 4 में गुणा किया 5 तो 20, और यहाँ पर आपको माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। फिर 7 दूनी 14, इस तरह से आपने ये गुणा किया। अब देखिए x बटे, अब 64 और 16 कितना हो जाएगा 68, फिर बराबर y बटे 112 में से 10 गई तो 112 में से जब आपके 10 चले जाएंगे तो 102 हो जाएगा, फिर बराबर का निशान लगाया आपने, फिर 1 बटे, अब देखिए 20 ऋण 20 और ऋण 14, इन दोनों को आपने जोड़ा तो कितना हो जाएगा ऋण का 34 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 भाग है आपके, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। अब आपको x की वैल्यू निकालना है तो आपने क्या किया, x की वैल्यू निकालने के लिए पहला और आखिरी वाला भाग लिया, तो x बटे आपका हो जाएगा 68 बराबर 1 बटा माइनस 34। अब x भाग में है, x के भाग में 68 है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 68 बटे ऋण 34, तो x बराबर, अब आपने क्या किया 68 में ऋण 34 का भाग लिख दिया तो माइनस का कितना आंसर आ जाएगा 2, ये आपकी x की वैल्यू निकली। ठीक इसी प्रकार आपको y की वैल्यू निकालना है तो y बराबर y बटे 102 बराबर 1 बटा ऋण 34 लिया, तो इसको नोट करते हैं हम। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है तो y के बटे में 102 है तो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 102 बटे माइनस 34, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 102 में ऋण 34 को भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा आपका। अब आप देखिए इस प्रकार हमारा जो इस समीकरण का जो हल होगा वज्र गुणनफल विधि से, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -2 और y इज इक्वल टू -3। अब आपने देखा होगा कि इस विधि से ये जो प्रश्नों का हमने हल किया वज्र गुणनफल विधि के माध्यम से आपने इसका हल सीखा, और इसी प्रकार आप इस पैटर्न के बहुत सारे सवालों को आप हल कर सकते हैं।